हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ सिंपल यौगिक फिजियो एक्सरसाइजेज के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं आपके बैक पेन, स्पेशली लो बैक पेन के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो कि बैक के एरिया के मसल्स को स्ट्रेच करके उसको स्ट्रेंथनिंग करती है। फ्रेंड्स, ये स्पेसिफिक यौगिक फिजियो एक्सरसाइजेज मसल्स की अच्छी स्ट्रेचिंग करके उसमें अच्छी ब्लड सप्लाई करती है, जिससे हर एक सेल्स को अच्छी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई मिल पाती है और फिर वहां के मसल्स जो है वो इम्प्रूव होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं वो कौन से स्पेसिफिक आसन है जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके बैक पेन के लिए, स्पेशली लो बैक पेन के लिए। सो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप किसी भी फ्लैट बिस्तर पे आप या फिर किसी भी मैट वगैरह पे आप सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं और फिर बिल्कुल धीमी गति के साथ आसन को फॉलो करें। अपने पैरों को मोड़ने के बाद फिर सांस को अंदर भरते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर की ओर उठाते हैं और फिर सांस को बाहर निकालते समय कमर को नीचे की ओर रिलैक्स करते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 5 प्रक्रिया दोहराते हैं। 5 प्रक्रिया दोहराने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद मूव करते हैं दूसरे आसन की ओर। इसे फिजियोथेरेपी में नी टू चेस्ट पोजीशन बोलते हैं, लेकिन योग में इसे पवन मुक्तासन कहा जाता है। पवन मुक्तासन कमर के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आसनों में से एक होता है। यह कमर के मसल्स की अच्छी मसाज करता है, जिससे वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो इम्प्रूव हो जाती है और फिर ब्लड सप्लाई के इम्प्रूव होने से उस एरिया में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई हो पाती है। सो फ्रेंड्स, इस आसन को भी हम 5 बार दोहराएंगे दोनों तरफ से और फिर दोनों पैरों के साथ इस आसन को करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनको घुटने में दर्द है और कमर के एरिया में भी दर्द है, तो उनको जो है कि बिल्कुल पूरी तरह से हाथ लगाकर घुटने को मोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें इस तरह से बिल्कुल नीचे से हाथ लगा करके और फिर घुटने को चेस्ट की ओर ले जाना चाहिए। फिर इस आसन को भी धीरे धीरे धीमी गति के साथ 5-5 बार दोहराना चाहिए। श्वास को बाहर निकालते समय घुटने को मोड़ना चाहिए और फिर सीधा करते समय श्वास को अंदर खींचना चाहिए। योगा और एक्सरसाइज के साथ श्वास का बहुत ही गहरा संबंध होता है। श्वास के द्वारा प्राप्त किए गए ऑक्सीजन मसल्स के सेल्स को उनके फंक्शंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जिससे ब्लड सप्लाई भी अच्छी होती है और फिर सेल्स को न्यूट्रिशन मिल पाता है। फिर हम आश्वासन, जिसे मरकट आसन कहते हैं, उसकी ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रख के इसमें मूव करना होता है और फिर पैरों को मोड़ते समय सांस को पूरी तरह से बाहर निकालना होता है और फिर रिलैक्स होते समय सांस को अंदर करना होता है। इस आसन की प्रक्रिया को भी 5 से 7 बार दोहरानी चाहिए। किसी भी आसन को बिल्कुल धीमी गति के साथ पूर्ण एकाग्रता के साथ करनी चाहिए, ताकि हम किसी भी आसन का बहुत अच्छी तरह से लाभ ले सकें। उसके बाद हम देखेंगे मरकट आसन टाइप 2 का अभ्यास। सो फ्रेंड्स, ये आसन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसको कोई भी कर सकता है जिसको कमर में दर्द है, और इसका भी लाभ लिया जा सकता है। इस आसन को भी 5 से 7 बार दोहराना चाहिए।
मरकट आसन के बाद हम अभ्यास करेंगे शशांक आसन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी और इफ़ेक्टिव होता है कमर दर्द के लिए। जिसके लिए सिंपल भुजंग आसन में बैठ जाना होता है और फिर हाथों को ऊपर ले जाकर और फिर धीरे धीरे करते हुए आगे झुक जाना होता है। इसमें बिल्कुल धीमी गति के साथ सांस को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुक जाते हैं और फिर सांस भरते हुए सीधा हो जाते हैं। इस क्रिया को भी 5 से 7 बार दोहराना चाहिए। शशांक आसन के बाद फिर हम अभ्यास करेंगे कमर के फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग की, जिसमें हम बैकवर्ड बेंडिंग के लिए भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे और फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए पर्वत आसन का अभ्यास करेंगे। इन दोनों आसनों के अभ्यास से कमर के ऊपर एक बैलेंस बना रहता है। जैसे कि जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं उसके बाद फिर बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उसमें एक बैलेंस बन जाता है। फ्रेंड्स, अक्सर योगा और एक्सरसाइज के दौरान बैलेंस को बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे मसल्स की अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है और फिर उसकी मजबूती भी बढ़ती है। इस क्रिया को भी हम क्षमता के अनुसार 5 से 7 बार दोहराते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे आसन कमर के दर्द में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स में कुछ सावधानियों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।